नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में शुमार संजय सिंह पर वज्रपात हो गया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर में अब क्या हो सकता है। तिहाड़ में तो है ही है, अब उसके बाद भी कुछ बचा है क्या जिसे वज्रपात की संज्ञा दी जाए। तो दरअसल बहुत कुछ बचा है, और वो क्या क्या है उसी पर एक एक करके बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि पीछे ये राज्यसभा भेजे गए हैं। दोबारा आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, और जो संख्या बल है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, उस संख्या बल के आधार पर संजय सिंह आसानी से चुनाव भी जीत गए। अब उनके सामने समस्या ये आन खड़ी हुई है कि शपथ कैसे ली जाए, क्योंकि वो शपथ के लिए कोर्ट से 2 बार जो है अनुमति ले चुके हैं। पहली बार गए तो शपथ नहीं हो पाई, दूसरी बार उनको 2 दिन की मोहलत फिर दी गई है, यानी 2 दिन का समय उनके पास है। लेकिन इस दरमियान भी शपथ हो पाएगी, इसे लेकर शंका जाहिर की जा रही है। बजाबते उसके कारण बताए जा रहे हैं जिस पर खबर हो रखी है। तो वो कारण क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और बात इस पर करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ। अब आप कहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का क्या मसला है। तो दरअसल जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया ईडी ने, तभी से वो पहले तो गिरफ्तारी को ही चुनौती दे रहे थे, और चुनौती देने में वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां कोर्ट ने कहा कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करिए। तो उस बाबत उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज हुई। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां लंबी बहस हुई। उस बहस में दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा घपला घोटाला है उसके मुख्य साजिशकर्ता संजय सिंह है, और उसके बरक्स संजय सिंह ने कहा कि दरअसल हमारे ऊपर कोई जो इन्होंने जो आरोप लगा रखे हैं वो आरोप बेबुनियाद है। और ऐसा कहने का उनका अपना 3-4 वजह था, जिसमें तो बड़ी चीज ये लोग यही कह रहे हैं कि जिस घोटाले में हमें घसीटा जा रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं रही। एक दूसरा, मनी ट्रेल जो है वो कोई हमारे पक्ष में नहीं है। और फिर ये जिन गवाहों की बात कर रहे हैं उन गवाहों की विश्वसनीयता पर जो है संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम दलीलें उन्होंने रखी, और ईडी की तरफ से एक तो यही था कि मुख्य साजिश करता है। दूसरा, जो बड़ी चीज यहां सामने इन्होंने रखी कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, और उस बाबत जो है अपनी बात ईडी ने रखी। खैर, इन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका से जुड़ा हुआ ऑर्डर सुरक्षित रखा था। उस पर अब ईडी को एक तरह से आप कहें कि बड़ी राहत मिल गई, क्योंकि इनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई। तो फिलहाल संजय सिंह को अभी तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा। हाँ, इसमें इन्होंने एक बात और कही थी, वो मैं आपको बता दूं। 31 जनवरी को अपना आदेश जो है ये कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, और सिंह ने जमानत का मतलब संजय सिंह ने जमानत अपने पक्ष में बात रखते हुए कहा था कि वह पिछले 3 महीने से हिरासत में है, और जो अपराध उन पर मढ़ा जा रहा है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये बात उन्होंने रखी थी, पर राहत तो कुछ मिली नहीं। अब जो दूसरा मसला है वो इनकी सदस्यता से जुड़ा हुआ है। अब ये जो सदस्यता वाला मसला, इस पर देखिए खबर हुई है, दैनिक जागरण ने खबर की है, संजय सिंह के शपथ लेने में कहां फंसा पेच। ये दरअसल इस पर विस्तार से जो है ये बताया गया है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि 8 और 9 फरवरी, जिस दिन कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से संसद जाकर शपथ लेने की अनुमति दी है, उस दिन वह शपथ नहीं ले पाएंगे। अब क्यों नहीं ले पाएंगे तो वो सुनिए। बताया जाता है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 11 अगस्त 2023 को राज्यसभा में एक आदेश पास हुआ था कि संजय सिंह उच्च सदन में तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार हनन समिति कोई रिपोर्ट सदन को न दे दे और सदन उस पर कार्रवाई न कर दे। आपको ध्यान होगा पीछे, जब अभी मुझे लग रहा है कि 4 या 5 तारीख की बात थी, 5 तारीख को संभवतः, जब संजय सिंह गए थे राज्यसभा कि वहां उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो यही कहा गया था कि अभी विशेषाधिकार समिति
के सामने इनके निलंबन वाला मसला है, तो वो मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा बात नहीं बनेगी। अब उसी चीज को यहाँ विस्तार से बताया गया है। विशेषाधिकार समिति ने अब तक अपनी कोई रिपोर्ट राज्यसभा को नहीं सौंपी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अभी तक इस मसले पर कोई बैठक भी नहीं हुई है। एक बार जब समिति अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर देगी तब उच्च सदन संजय सिंह के निलंबन पर फैसला करेगा। आगे सुनिए, अगर राज्यसभा रिपोर्ट देखकर संजय सिंह के निलंबन को रद्द कर देती है तो आप नेता को शपथ लेने के लिए बुला लिया जाएगा। हालांकि आगे देखिए, इसी में एक चीज और इस खबर में जोड़ी गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अभी तक संजय सिंह को कोई सम्मन नहीं भेजा गया है और ना ही निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। ऐसे में संजय सिंह का शपथ लेना बजट सत्र में मुश्किल ही लग रहा है। यानी अब शपथ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो पीछे हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि संजय सिंह ये चाहते थे कि उनको एक मोहलत भी मिल जाए, यानी अंतरिम जमानत मिल जाए, जिससे वो बजट सेशन में 2-4 दिन बैठ भी पाए। लेकिन फिर उन्होंने ये मंशा बदल दी थी, क्योंकि 7 फरवरी को उनका सुल्तानपुर में किसी एक मामले में उनकी अपनी पेशी थी। अब इन्होंने फिर समय लिया, लेकिन जो खबर है वो तो ये बता रही है कि 8 और 9 जरूर इनको टाइम दिया गया है, यानी कोर्ट से इन्होंने अनुमति ले ली है। मगर जो विशेषाधिकार हनन समिति के सामने मामला है, वो मामले का जब तक निपटारा नहीं हो जाएगा तब तक संजय सिंह के लिए राहें आसान नहीं है। वैसे भी आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों की राह लगातार कठिन होती जा रही है। फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, और उसमें आप आतिशी मारलेना का भी नाम जोड़ लीजिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईडी उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का मन बना रही है। हालांकि जिस मसले में उन्होंने ईडी को खींचा है, यानी वो ऑडियो और वो तमाम जो इन्होंने बताया है कि वीडियो सब डिलीट करने वाले मसले में, उसमें ईडी ने अपना पक्ष रखा है। और ईडी ने जब अपना पक्ष रखा तो जाहिर चीज पर यह मामला जो है अब एक तरह से आप कहें कि ज्यादा नोक झोंक का हो गया है। ईडी अपना पक्ष रख रही है, इधर से आम आदमी पार्टी की आप एक तरह से कहें कि वो जो ब्रिगेड संभाली है इस समय, वो आतिशी मारलेना नहीं संभाला, वही इस समय मोर्चे पर है तमाम जवाब देने के लिए। तो खैर ये तो एक मसला है। अपना कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये समय ऐसा लगता है कि बड़ा विपरीत चल रहा है। 10-11 साल का जो सफर था इनका, वो सफर कहीं ऐसा ना हो कि एक अलग दिशा और दशा न तय कर दे आम आदमी पार्टी की। फिलहाल संजय सिंह के लिए तो ऐसा नहीं दिखता कि कोई बड़ी राहत की बात है। अब ये देखने वाला मसला रहेगा कि इनके शपथ ग्रहण वाले मसले में और फिर ये जमानत वाले मामले में क्या कुछ नया निकल कर आता है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।